मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस यही है कि मोदी जी अपना नारा बदल लें कि बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी है तो सड़क पे बैठी है, अपना रोजगार मांग रही हैं। यहाँ परेशानी है, 2-2 रोटियाँ खाकर 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ले होते हैं। शाम को ये ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ जाकर खाएंगे। मेरा एक ही टारगेट है, जब तक हम लोग को वर्दी नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और हमारे लिए दीपावली चाहे कुछ भी हो, सरकार को इस चीज़ को बात को सोचनी और समझनी चाहिए कि सरकार हम लोग को चाहे दिवाली मनवाए, नहीं तो मैं यही दर दर की ठोकर खाता रहूँगा। लेकिन मैं जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एसएससी के स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और आज इन स्टूडेंट से हम बातचीत भी करेंगे, साथ ही पूछेंगे कि इनकी क्या समस्या है और किस समस्या को लेके ये लोग यहाँ प्रदर्शन लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं। तो हमारे साथ इनके जो छात्र के लीडर हैं कह लीजिए, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बताएं, कहाँ से हैं और किस परीक्षा के लिए आपने अपना यहाँ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप पांडे, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से नक्सल से हूँ। हमने एसएससी जीडी 2018 की एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 60,210 पोस्ट सरकार द्वारा निकाली गई थी। हम लोग जो कि 60 लाख फॉर्म पड़ी हुई थी, और हम लोग रिटर्न दिए। रिटर्न के बाद हम लोग फिजिकल क्वालिफाइड किए, फिजिकल के बाद हम लोग मेडिकल क्वालिफाइड किए। इसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसका कारण सरकार ने इस भर्ती को प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट करने में 3.5 साल का समय लगाया, जिसके कारण हम लोग ओवर एज हो चुके। हम लोग के पास कोई नई वैकेंसी देखने के लिए कोई भी समय नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सरकार द्वारा 60,210 पोस्ट निकाली गई, जिसमें सिर्फ 54,000 अप्रॉक्सीमेटली में भरी गई। हमारे पास 5,000-6,000 सीट वो बची हुई है, और 25 से 30,000 सीट हमारी जो कि यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अदर एग्जाम में अदर स्टेट में कहीं न कहीं लोग ज्वाइनिंग हो गए, जो कि 54,000 में इन्होंने 30,000 सीट अभी भी हमारे पास खाली हुई है। जो कि सरकार हम लोग को 55,000 1,09,000 मेडिकल फिट हुए थे, जिनमें इन्होंने सिर्फ 54,000 को लिया है। 55,000 मेडिकल को अनफिट किया है, और मेडिकल फिट है उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। और हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पास 25 से 30,000 सीट एक खाली है। हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं, और सरकार से मुझे आश्वासन ऐसा लगता है कि सरकार मेरी बात तक सरकार तक पहुंच रही है और सरकार मेरी बात मानेगी। जी, मेरा नाम उपेंद्र यादव है, मैं यूपी के गाजीपुर जिला से हूँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिन हो गए और किस तरीके का प्रोटेस्ट है आप लोग? जी सर, देखिए 9-10 महीना हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन हम लोग 27 तारीख से इस जंतर मंतर पे हम लोग को परमिशन मिली है 15 दिन के लिए, और आश्वासन भी मिला है गृह मंत्रालय के। 27 तारीख को गृह मंत्रालय भी ले गया था हमारे साथियों को, वहाँ पर परमिशन भी मिला। 2 दिन पहले राजनाथ जी के यहाँ से मोमेंटम भी सौंपा गया था, बात भी तो बोले हैं कि नहीं 2 दिन के बाद आप लोगों को मैसेज कुछ कर दिया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग की बातें सरकार के पास जा रही है और हम लोग की बातें जरूर सरकार सुनेगी। आप लोग यहाँ के आश्वासन मिल रहा है? जी हाँ, सबसे बड़ा यही हम लोग के लिए एनर्जी है कि नहीं आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सब कुछ फिट है, मेडिकली फिजिकली सब कुछ फिट है, तो हम योग्य है। तो हम चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप चारों तरफ विकास किया है, एक थोड़ा सा और विकास कर दीजिए। जो युवाओं की बातें करते हैं कि नहीं हमारा देश युवाओं का देश है, आपको जितना देश विदेश मानता है कि नहीं हमारा जो भारत है, एक प्रधानमंत्री हुए, यशस्वी प्रधानमंत्री हुए जो बताते हैं कि नहीं हमारा देश युवाओं का देश है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गृह मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे युवाओं की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा इन युवाओं की बात कर लिए जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, इतना परेशानियाँ हो रही है ना, इतना परेशानियाँ कि कह नहीं सकते हैं। खाने की परेशानियाँ, रहने की परेशानियाँ, हर चीज़ की परेशानियाँ। अब तो पैसे भी नहीं बच गए हैं हमारे पास कि नहीं हम लोग कुछ करते हैं, कभी कम होता है तो किसी भाई से लेकर खा लेते हैं। देखिए सर, यहाँ परेशानी है, 2-2 रोटियाँ खाकर 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ले होते हैं। शाम को ये ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ जाकर खाएंगे। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार एक बात जरूर हम लोग की बातें सुने। तो देख सकते हैं साफ तौर पे सरकार से मांग कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां हैं। सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, मांग पूरी होगी आप लोगों की? सर, लगता तो है कि मांग हमारी पूरी होगी, क्योंकि सर हम जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ नहीं है। हमने हर परीक्षा पास की है, तब यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी आपको सिर्फ सड़क पे जगह मिल रही है, उसके लिए क्या?
सर यही कहेंगे कि ये हमारे प्रशासन की गलती है कि मतलब हम लायक होके भी हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। ये तो उन लोगों को देखना चाहिए ना, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि क्या मैसेज क्या आप लोग सरकार को? मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस यही है कि मोदी जी अपना नारा बदल लें कि बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी है तो सड़क पे बैठी हैं, अपना रोजगार मांग रही हैं। अगर आप लोगों को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं, ओवर एज हो चुके हैं, क्या करेंगे? तो ओवर एज, आप लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो अब इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती आप लोग क्या और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, यदि सरकार नहीं सुने फिर आगे से यही प्रोटेस्ट हम फिर से करेंगे। आप असम से? हाँ, असम से। आप असम से इतनी दूर से यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रखे हैं। सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं मानती आप? सरकार क्या सोच रही है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं बच्ची को घर में छोड़कर रखा, मेरे जैसे औरत और आई है नहीं, ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे छोड़कर यहाँ नौकरी के लिए आई है ना, वो रिक्वेस्ट सुन ले। भारत माता की। देख सकते हैं लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये लड़कियां भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से? हाँ। क्या मांग है आप लोगों के मुख्य तौर पे? हमारी एक ही मांग है, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, क्योंकि यहाँ जितने बच्चे हैं एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और सब चरण हम पास कर चुके हैं। क्या लगता है करप्शन की कहीं से बू आती है आप लोगों को? हाँ, आ तो रही है थोड़ी थोड़ी करप्शन, क्योंकि बीच में जो कोरोना काल आया था उसके कारण तो हुआ ही है, क्योंकि जिसके ज़्यादा मार्क थे उसके कम करे इन लोगों ने, और जिसके कम थे उसको ज़्यादा दे दिए, तो कुछ ना कुछ तो करप्शन हुआ होगा। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि न्यू ज्वाइनिंग अब शुरू कर दी है, तो आप लोगों को क्या होगा अगर न्यू ज्वाइनिंग वाले आ जाएंगे? सर होना क्या है सर, जो होना था वो तो हो चुका है, हम लोग तो सर ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर हम लोग ओवर एज हो गए हैं। हाँ, तो अब आगे कदम क्या होगा आप लोगों को, क्या आगे कदम यही है कि हमारा एक जरिया प्रोटेस्ट ही है कि हम प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो हमारी बात मान ले, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं और कुछ उम्मीद लेकर आए हैं उनसे। कहाँ से आए हैं आपका? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं, सरकार से उम्मीद है कुछ आप लोगों को? सर हाँ, उम्मीद तो बहुत है, तभी तो हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, और सर जब तक हमें वर्दी नहीं मिलती हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन आप लोगों पे परमिशन तो 12 तारीख तक ही है ना? हाँ सर, परमिशन मिले या ना मिले सर, परमिशन से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारी यूनिटी होनी चाहिए। अगर हम सब साथ में हैं तो सर हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। एक बार आपसे मैं फिर लास्ट में पूछना चाहूँगा, अगर ये प्रोटेस्ट आपका सफल नहीं होता आगे क्या कदम आप लोग? हमारा ये प्रोटेस्ट सफल हो या ना हो, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है, जब तक हम लोग को वर्दी नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और हमारे लिए दीपावली चाहे कुछ भी हो, सरकार को इस चीज़ को बात को सोचनी और समझनी चाहिए कि सरकार हम लोग को चाहे तो दिवाली मनवाए, नहीं तो मैं यही दर दर की ठोकर खाता रहूँगा, लेकिन मैं जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। ये हमारी स्पेशली है, हम हार मानने वाले नहीं हैं। या तो मेरी अर्थी आ जाएगी या वर्दी लेकर के ही जाऊँगा, ऐसे मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक देश का युवा हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सारा चीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद भी सरकार को सोचनी और समझनी चाहिए कि ये युवा है जो कि हमारे देश को संवारने के लिए तैयार हैं, तो हम इनको क्यों पीछे कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा। जय हिंद।